तो अभी हम सेट चैप्टर चल रहा है अपना। हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली है, एक्सरसाइज भी बहुत इजी है इस चैप्टर की, तो वो हमने रिकॉर्ड नहीं की है, बट हम लॉजिक सारे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे वेन डायग्राम। ओके, अब देखो बच्चों, व्हाट इज वेन डायग्राम। सबसे पहले समझो वेन डायग्राम है क्या। तो सेट क्या है वो तो हमने समझा, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये तो हमको पता है। बट वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगल लेते हैं ऑलवेज। ये रेक्टेंगल जो होता है ना, ये रेक्टेंगल वो यू कहलाता है। यू इन द सेंस, यू इज फॉर यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो सम कर रहे हो आप, जो कॉन्टेक्स्ट की बातें कर रहे हो, उसमें सारे सदस्य यूनिवर्सल सेट में से लिए जाएंगे, बराबर ना। तो यूनिवर्सल सेट होता है। इसके जो सबसेट है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, सपोज यू मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ए मैं ले रहा हूं 2 4 6, बी मैं ले रहा हूं 2 4 6 7 8, और सी मैं ले रहा हूं सपोज 2 7 एंड 8। अब देखो, ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, ये है मेरा कोई सबसेट, तीनों सबसेट है यूनिवर्सल सेट्स। इसको वेन डायग्राम में कैसे बताएंगे? तो यहां पे देखो सब लोग, ये है मेरा ए, ये मैं ड्रॉ कर दिया है बी, और ये है मेरा सी। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड इन दिस वे। ये बी सी है। ओके, ये ए, ये बी और ये सी। अब हो क्या रहा है बच्चों, यहां पे ये जो है वो ए का रीजन है, तो ए में कौन है 2 4 6, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, तो ये नहीं चलेगा। आपको देखना है कि कॉमन कौन है, तो कॉमन जो ये एरिया है ना, यही तो सीखना है। अब ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में से दोनों में होने वाले जो है वो इस एरिया में आएंगे। इतना जो एरिया है बच्चों, ये एरिया है वो है बी इंटरसेक्शन सी, और उसी तरह से इतना एरिया है वो कौन सा एरिया है बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए और सी दोनों में होने वाली चीज है। उसी तरह से ये जो बीच में छोटा सा बन रहा है ना, दिस, ये जो है बराबर, तो ये जो है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब हम वैल्यूज रखते हैं सपोज, तो देखो 2 तीनों में है, तो इसका मतलब 2 जाके यहां पे बैठने वाला है, वो तीनों का ही कॉमन है, सब में है, तो यही जगह है ऐसी जो सबको रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो 4 और 6 कहां पे है, सिर्फ ए और बी में है, यानी 4 और 6 यहां पे बैठेंगे, जो ए एंड बी दोनों में है। समझ में आई बात? फिर आप बी और सी में कौन से है, तो 2 कॉमन है, दूसरा कुछ कॉमन नहीं है। हाँ, 7 और 8 दोनों कॉमन है, तो 7 और 8 यहां पे जाएंगे। ए और सी में कौन कॉमन है, 2 ही कॉमन है सिर्फ, तो 4 6 नहीं है, तो 4 तो यूज हो गया, 6 भी यूज हो गया, यानी यहां पे कोई एलिमेंट नहीं है। अब वो तो ए में इतने ही है 3। फिर बी में कौन से है, तो देखो 2 सारे ही हो गए यूज, और सी में देखो 2 7 8 सारे यूज हो गए। अगर कोई पॉइंट इसमें ज्यादा होता, देखो यहां पे अगर यहां पे कोई पॉइंट होता सपोज 1, ओके, तो 1 को मैं यहां पे लिखता बच्चों, कहां पे लिखता, 1 को यहां पे लिखता। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि 1 कहीं पे कॉमन नहीं है, तो यहां पे दिखाया जाता। तो वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं बच्चों, वेन डायग्राम में हम ये समझते हैं कि भाई कौन सा पॉइंट कहां पे है, और हमको तुरंत पता चलता है, और बहुत से रूल्स वेन डायग्राम से हम डेवलप भी कर सकते हैं। ओके, तो हम अभी करेंगे, थोड़ी देर में हमको समझ में आएगा। तो वेन डायग्राम समझने के साथ साथ आपको ये समझना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी इतना एरिया बच्चों, दिस डॉटेड ब्लू लाइन इज ए इंटरसेक्शन बी। फिर ये जो रेड लाइंस हैं, दैट इज
बी इंटरसेक्शन सी, और उसी तरह से ये अगर रेड लाइंस हैं तो ये ए इंटरसेक्शन सी है। पता चल गई बात है। अब यूनियन की बात करते हैं बच्चों, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, यहां पे देखना सब बच्चों। ए यूनियन बी यानी ए या तो बी, ए में होगा वो भी लेने हैं, बी में होगा वो भी लेने हैं, कोई छूटना नहीं चाहिए। यानी कितना पता है, ये अलग अलग कलर कर रहा है ये। दिस रीजन इज नोन एज ए यूनियन बी, बराबर है। ए और बी को लेना है आपको पूरा, बराबर। तो देखो यहां पे अब हम थोड़े रूल्स बनाते हैं, हम थोड़े रूल्स समझते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम में हम सेट्स को सबसेट्स को सर्कल से बताएंगे और रेक्टेंगल में हम यूनिवर्सल सेट लेंगे। ओके, और आपको कैसे बताना है वही समझना है, छोटी छोटी चीजें हैं, मैं समझाता हूं। यहां पे देखो, अब सपोज आप समझो कि सबसे पहली बात तो है जो आप समझ गए हो क्या, तो कि पहली बात है कि ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है बच्चों, पता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। समझ में आई बात। बीच में क्या है, यानी दोनों कंडीशन को मुझे करना ही करना है चेक। ओके, याद रखो ये बच्चों। सेकंड इज ए यूनियन बी, that is x such that x belongs to a और x belongs to b। समझ में आई बात। यानी a में होगा तो भी मेरा काम बन जाएगा, इसमें वो गिना जाएगा, b में होगा तो भी गिना जाएगा। a में नहीं है b में है तो भी ले लेने का, b में नहीं है a में है तो भी ले लेने का। समझ में आई बात। ये पता चला क्या बोला मैंने। ओके, फिर थर्ड, सपोज ए डैश दिख रहा है। अब ये डैश का मतलब क्या है पता है, डैश का मतलब क्या है पता है, x बिलोंग्स टू यू एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आई बात। यानी कि यूनिवर्सल सेट में होगा बट ए में नहीं होगा। यानी कैसा सर, यानी ऐसा, ये मेरा वेन डायग्राम है बच्चों, ये यू है, ये मेरा ए है, तो ए डैश का मतलब ये है। समझ में आई बात। ये एरिया पूरा, दिस एरिया इज नोन एज ए डैश। क्लियर, समझ में आ रही बात। ए डैश है यानी बाहर का, यानी कैसे, सपोज यू है मेरे पास 1 2 3 4 और ए तो उसका सबसेट है 1 2, तो ए डैश क्या होगा, घुस गया माइंड में। यूनिवर्सल सेट में है बट ए में नहीं है, तो ऐसे 3 4 ही है ना। यानी इसको अगर वेन डायग्राम में बताना है तो मुझे यहां पे 1 2 लिखने पड़ेंगे और यहां पे 3 4 लिखने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो यू में है ए में नहीं है। समझ में आई बात, पता चला। हाँ, ए यूनियन बी समझते हैं। यहां पे देखो सब लोग, ये ए है और बी है सपोज 3। ओके, तो अगर तुझे ए यूनियन बी करना है तो 1 2 3 खत्म। कॉमन हो तो एक ही बार लिखने का, सारे सदस्य आने चाहिए। ए यूनियन बी का मतलब है इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा इस सम के लिए, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो 5। पता चला। ए यूनियन बी का मतलब क्या, सारे लेने के, जो दिख गए सब लेने के, कोई छूटना नहीं चाहिए। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, दोनों में ही होना चाहिए। तो ए और बी दोनों में ऐसा कोई है पॉइंट। समझ में आई बात। ओके, चलो मुझे ये बताओ इस सम के लिए इसको कैसे वेन डायग्राम से बताएंगे हैं? ए हाँ हाँ, रेक्टेंगल करता हूं। हाँ हाँ, ओके, ये ए है, ये बी है, ये यू। ए में है 1 एंड 2, यहाँ पे 3 है, तो देखो कॉमन कुछ नहीं है तो सर्कल अलग है। समझ में आई बात। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी 5।
पता चला? वेरी गुड, नाइस। तो ये सब चीजें हैं बच्चों जो आपको अच्छे से समझनी है। ओके, तो वैसे मैं एग्जाम्पल से सारी चीजें ही समझा दूंगा आपको, बट अभी के लिए आपको ये छोटी छोटी चीजें सब पता होनी चाहिए। ओके, जैसे कि ये इतना क्लियर है बच्चों? आप ये समझ लो ए डैश का डैश क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा, बराबर है ना बच्चों? ओके, फिर मुझे ये बताओ फाई जो है, फाई का डैश क्या होगा? यानी क्या? समझ में आई बात? ओके, और उसी तरह से सही बात है ना, यू का डैश यानी यू कौन है? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में तो सारे होंगे, तो उसका डैश क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, बचेगा ही नहीं ना कुछ, क्योंकि यू में तो सारा ही होगा। समझ में आ रही बात? ए डैश का डैश यानी क्या बेटा? ये सपोज यू है 1 2 3, बराबर है। अब ए डैश, सॉरी ए है मुझे दिया हुआ क्या? 1, तो ए डैश क्या होगा? 2 3। अब डैश का लॉजिक क्या है? जो है नहीं उसके सिवा वाले यूनिवर्सल के, तो उसके सिवा कौन है? तो वो तो ए ही है ना। समझ में आई बात? पता चला? ए डैश का मतलब क्या? देखो, अगर वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ये ए है, तो ए का डैश कौन? बाहर है, तो मैंने बाहर गया और वहां से डैश किया तो वापस यहीं पे आया ना। हम्म हम्म, नहीं नहीं, रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। सपोज ये यू है, अब ए क्या लेना है तुझे? 1 2 3 लेना है। हाँ, तो इसका ए डैश क्या होगा? 5। तो अब डैश का डैश कर ले तू, तो 5 के अलावा कौन से थे जो यू में थे? डैश का मतलब क्या है? डैश का मतलब क्या है? इसको पकड़ो ना आप, मैंने एक बार डेफिनेशन लिख दी, उसको पकड़ो। यू में होगा बट वो ए में नहीं होगा, यानी जो जिसका डैश कर रहे हो उसमें नहीं पड़ा होना चाहिए, यू में पड़ा होना चाहिए। तो देखो, ए में पड़ा हुआ है 1 2 3, अब उसका डैश किया तो 1 2 यू में पड़ा होना चाहिए, ए में नहीं पड़ा होना चाहिए, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो 5 आ गया। अब उसका डैश करना है, तो ये ऐसा बोल रहा है यू में पड़ा होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, तो 1 2 3 पड़ा है ना भाई। उल्टा का उल्टा, जैसे 2 का उल्टा 1/2, वापिस उल्टा 2, तो उल्टा का उल्टा है ना, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आया क्या बोला? वापिस वही बन जाओगे ना आप। हाँ, तो ये याद रखना, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, बराबर। ये छोटे छोटे रूल्स है। अब देखो थोड़े और रूल समझते हैं हम लोग। सपोज है मेरे पास ए यूनियन बी का डैश, देखो ये ए यूनियन बी का डैश है, तो वो क्या होता है पता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और एक और है ऐसा ही, ए इंटरसेक्शन बी का डैश ए डैश यूनियन बी डैश होता है। सर ये क्या बात कर रहे हो सर? इसको ना डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, ये दोनों को, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना मैं प्रूव करके बताता हूं, एज ए एग्जाम्पल, एज ए वेन डायग्राम, दोनों। और अगर ये नहीं आएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। ओके, सो सिट प्रॉपर। यहां पे देखो सब लोग, सपोज पहले की बात करते हैं हम लोग। ओके, ये ए है और ये मेरा बी। ओके, अब ए यूनियन बी यानी क्या? सब लोग यहां पे देखना, अब हम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं उसको, बराबर। तो ए यूनियन बी यानी कितना? कितना होगा? तो इतना एरिया आ रहा है मेरा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या है? डैश। डैश यानी क्या? इसके अलावा यू में जो पड़ा हुआ है, तो इसके अलावा यू में क्या पड़ा हुआ है? ये। सही बात है।
ओके बच्चों, तो इसका मतलब ये मेरा क्या आया, ए यूनियन बी का डैश। एग्री एवरीवन, सब लोग एग्री हो? अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे ये मेरा आ गया ए यूनियन बी का डैश। ओके, अब मैं एक और बनाता हूं वेन डायग्राम, जिसमें वापिस मैं ए और बी ले रहा हूं। ओके, यहां पे देखो सब लोग, अब यहां पे मैं इसको ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूं, वो यही आना चाहिए ना, येलो वाला पार्ट। अब देखते हैं कैसे। ए का डैश, ए का डैश यानी कौन, ये जो ए है ना उसके अलावा, तो उसके अलावा यानी ये पूरा, ए को नहीं लूंगा मैं भाई, देखो बी को ले रहा हूं, यहां तक दिख रहा है। ये जो बना ये व्हाइट रीजन कौन है, ए डैश है। क्लियर है बच्चों, ए नहीं, ए के अलावा वाली चीज। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बी डैश ले रहा हूं, बी डैश, बी डैश यानी बी नहीं, हाँ ये तो आएगा ना भाई मेरे, ये ग्रीन जो लाइंस दिख रही है ये सारा क्या है, बी डैश है बच्चों। सही बात है, दिख रहा है। अब इनका इंटरसेक्शन यानी इन दोनों में हो, तो देखो ग्रीन और व्हाइट जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, ये देखो इतना जो रीजन है ना इसमें सिर्फ ग्रीन लाइंस है, इतना जो रीजन है ना उसमें सिर्फ व्हाइट लाइन है, तो वो नहीं लेना है। उसके अलावा यानी ये बाहर वाला ही हुआ ना सारा, यही हुआ ना, तो वो वही था ना यहाँ पे, ये दोनों राइट है। समझ में आई बात, समझ में आ रही बात, देखो वही रीजन हुआ ना ये। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, दोनों में होना चाहिए, पता चला। तो इसी तरह से है। अब देखो अगर समझ में नहीं आया ये, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, पर यहां पे देखो सब लोग, सपोज सर ये सारे रूल्स की बात करो सर आप, तो सपोज मैंने u लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे देखना सब लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। a है 1 2 3 4, b है मेरा 3 4 5 6, ऐसे ही ले लिया मैंने कुछ भी ऐसे जस्ट। अब मैं इसका LHS लेता हूं, तो मेरे को फाइंड करना पड़ेगा a यूनियन b। a यूनियन b का मतलब क्या बच्चों, ए और बी में होने चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, तो क्या क्या है, खत्म। 1 2 3 4 5 6 है ए यूनियन बी, एग्री। अब ए यूनियन बी का डैश, डैश यानी इसके अलावा वाले यू में कौन पड़े हुए हैं, खत्म। ये तुम्हारा क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड, एग्री एवरीवन। अब मुझे राइट हैंड साइड करना है, तो राइट हैंड साइड क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश का मतलब क्या, ए में नहीं है बट यू में है, तो ए में जो है वो नहीं लेने के, तो कौन है 5 6 7 8 इंटरसेक्शन बी डैश। तो बी का डैश यानी 3 4 5 6 के अलावा कौन पड़े हुए हैं 1 2 7 8। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी इन दोनों में होने चाहिए, कौन है, तो ये और ये सेम है ना, ये रूल राइट है ना। मैंने दोनों तरह से समझा है, समझ में आई बात। एक वेन डायग्राम से भी हम यही बता रहा है और एक एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो, क्या ये तो यही बता रहा है। वैसे इसके और भी रूल है, हम अभी करते हैं, बट अभी के लिए आप ये समझो कि सर इतनी चीजें तो मुझे क्लियर होनी चाहिए। क्लियर यानी इन द सेंस आपको ये पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन भी है, वो मतलब ये होता है, यूनियन का मतलब ये होता है कि भैया ए में या तो बी में, दोनों में से एक में होगा तो भी चलेगा मेरा काम। ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में पड़ा होगा बट ए में नहीं है भाई, इसका मतलब है डैश का डैश वही आ जाता है, तो ये तो ऑलवेज राइट पड़ता है। ओके, ये छोटी छोटी चीजें हैं, फाइव डैश यू होता है, यू डैश फाइव होता है। ओके, याद रखो ये बातें।
ये डी मॉर्गन्स लॉ है दोनों, दिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इसमें से काफी रूल के प्रूफ हम करेंगे, अच्छे से समझेंगे चैप्टर को अब। ओके, वेन डायग्राम से सम्स को सॉल्व कर सकते हो वेरी इजीली, ओके, विदाउट अप्लाइंग सम लेंथी प्रोसेस। वेन डायग्राम इसीलिए बनाया है क्योंकि आप क्विकेस्ट वे में सम को भी कर सको। सही बात है बच्चों, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और ऐसे थोड़े स्ट्रेट बैठो, थक जाते हो क्या सुबह सुबह में, है एनर्जी में रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लियर है बच्चों, अब इसको हम थोड़ा देखते हैं। ओके, यहां पे देखो सब लोग, अब हम सारी चीजें, यानी अभी मैंने ओवरव्यू दिया आपको, और अब मैं सारी चीजें डिटेल में करवा देता हूं। डिटेल में इन द सेंस कि बारीकी से हर एक चीज एनसीईआरटी पूरा देख लेता है। देखो यहाँ पे यूनियन सेट, यूनियन सेट का मतलब क्या है? यूनियन सेट को बताएंगे हम, सपोज सेट ए है मेरे पास और एक सेट बी है, तो दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। इसका मतलब यही है कि यहां पे पड़े हुए एलिमेंट्स और यहां पे पड़े हुए एलिमेंट्स सारे लेने हैं आपको विदाउट रिपीटिंग, बराबर है? ओके, तो देखो डेफिनेशन दिया हुआ है, द यूनियन सेट ऑफ ए एंड बी इज शोन बाय दिस, all those elements which are present in A, either in A, either in B. ओके, तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, मैंने अभी लिख के बताया था। कैसे? X such that X belongs to A और X belongs to B। याद रखो यूनियन सेट के बारे में इतना। यूनियन सेट का डायग्राम भी याद रख लो, बहुत इजी है बच्चों। ये A है, ये B है, दिस A, दिस B एंड दिस और U। तो यूनियन सेट में आप इतनी सारी, दिस योर यूनियन सेट, ओके, तो ये पूरा रीजन कहलाया जाएगा ए यूनियन। ओके, तो इतना याद रखो, यूनियन के लिए इतना याद रखो। फिर याद रखो, यानी ये जो है ना, इसी को और बोलते हैं ना, ए यूनियन बी या तो ए और बी, ए या बी में से। ओके, जैसे कि मैं किसी को बोलूं कि मुझे चाय एंड कॉफी चाहिए, उसका मतलब दोनों चाहिए। और मैं अगर ऐसा पूछूं चाय और कॉफी, तो दोनों में से एक लाएगा तो भी मेरा काम खत्म ना। तो ये समझ के रख लो माइंड में, है ना। और का मतलब दोनों में से एक सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड। एंड का मतलब दोनों चाहिए तभी मैं सेटिस्फाइड। क्लियर? हाँ, तो ये चीज हो गई। अब इसके थोड़ी प्रॉपर्टीज है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी जो होता है वही बी यूनियन ए होता है, यानी थोड़े ऑपरेशंस, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यानी आगे पीछे करने से यूनियन सेम ही आता है। ओके बच्चों, याद रखो ये। ओके, ए यूनियन बी। अब इसका एसोसिएटिव लॉ भी काम करता है, जैसे कि ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो आप ए यूनियन बी कर लो फिर यूनियन सी करो, तो अभी वो राइट ही पड़ता है। यानी एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ दोनों वर्क करते हैं किसमें? यूनियन सेट में। ओके, यूनियन सेट काम करेगा। फिर मोस्ट टाइम भी ए यूनियन फाइव, तो वो ऑलवेज ए होगा। क्यों? क्योंकि ए में ए के सारे एलिमेंट लेने के, फाइव में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो दोनों का यूनियन ए ही आएगा, ए के ही लेने पड़ेंगे। ओके, तो ये याद रखो। फिर ए यूनियन यू, तो वो ऑलवेज यू होगा, है कि नहीं? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसमें तो पड़े ही होंगे, तो वो तो यू ही बनता रहेगा ऑलवेज। सही बात है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, किसके लिए बच्चों? यूनियन सेट के लिए। याद रखोगे ना इतना? क्लियर है? एनी डाउट विद दिस यूनियन सेट? तो क्या लेना देना है? मुझे तो दोनों का यूनियन करना है ना भाई मेरे। समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है यार? देख, ये यू है, सर्कल के बाहर है, तो क्या प्रॉब्लम है? और थोड़ा शांति रखने का ना, सोचने का ना, इसका यूनियन करना, सब में है वो लेने हैं, तो ये तो इसका छोटा भाई होगा, तो यही आता रहेगा ना ऑलवेज। समझा? इमेजिन करने का सब, ऑलवेज ट्राई टू इमेजिन। सर बोल रहे हैं तो वो तो बुक में भी लिखा हुआ है, और सर जो बोल रहे हैं, सर क्या लिख रहे हैं जो बुक में लिखा है, या तो अपनी भाषा में इजी करके लिख रहे हैं सर, बराबर है। पर जो सर बोल रहे हैं बहुत सारी चीजें, उसको इमेजिन करो कि हाँ यार, ए तो वैसे भी यू में से ही बना होगा, यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है ना, तो
ए और यू के जब यूनियन करोगे तो यू के ही सारे आ जाएंगे ना, क्योंकि वो तो उसी में से होगा। समझ में आई बात बच्चों? क्लियर? सेकंड, सेकंड इज इंटरसेक्शन, है ना। अब देखो इंटरसेक्शन सेट यानी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका डेफिनेशन क्या है बच्चों? x such that x belongs to a and एग्री, x a में भी होना चाहिए और x b में भी होना ही चाहिए, दोनों में चाहिए मुझे। यानी जब इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे बच्चों तो सिर्फ इतना रीजन आएगा। समझ में आई बात? ये है a, ये है b, ये है u, एंड दिस इज कॉल्ड योर a इंटरसेक्शन b। समझ में आई बच्चों बात? क्लियर है? एनी डाउट विद दिस? ओके, नहीं। ओके, अब इसके भी थोड़े लॉज है, थोड़े रूल्स हैं, तो याद रखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्यूटेटिव लॉ तो लागू पड़ेगा ही, ए और बी के कॉमन लेने हैं तो आगे लो पीछे लो सब कॉमन तो आएंगे ही। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो, देन इट विल रिमेन्स सेम। ओके, क्यों? क्योंकि इन दोनों का कॉमन लेके फिर इसके साथ कॉमन लेने जाओ, या इन दोनों का कॉमन लेके इसके साथ कॉमन लेने जाओ, तो लास्ट में तो कॉमन ही आने वाला है ना। ओके, सो ये तो काम करेगा। वैसे इसका प्रूफ भी इजी होता है। अब काम का है, देखो ये समझना, ए इंटरसेक्शन 5, तो ए में और 5 में कॉमन कौन से पॉइंट है? कोई नहीं, तो 5। समझ में आई बात? ए इंटरसेक्शन यू, तो ए, वेरी गुड। क्यों? देखो ए में 2 ही एलिमेंट है, इसमें 10 एलिमेंट है, तो कॉमन वो 2 ही हुए ना, और वो तो यू में से ही बने होंगे। समझ में आई बात? समझ पाते हो ये? देखो ना, एक एग्जांपल ले लो, यू बना लो 1 2 3 4 5 और ए है मेरा 3 4, तो ए इंटरसेक्शन यू करोगे तो 3 4 ही आएंगे ना, तो 3 4 कौन है? ए। समझ में आई बात? कॉमन कौन है इन दोनों में से? कॉमन कौन? तो 3 4, तो 3 4 तो वो तो यही होगा ऑलवेज। समझ पाते हो ये? वेरी इंपॉर्टेंट ना, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अच्छे से समझ लो ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर है? पता चला सबको? ओके, ये याद रखो। फिर ये ए इंटरसेक्शन ए, तो ए ही होगा ना, जैसे ए यूनियन ए भी ए ही होगा, है ना? याद रखो ये, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब बहुत काम की बात है, एक लॉ है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सर ये क्या हुआ? तो ये ऐसा है, देखो 2 + 3 × 4, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, 2 + 3 × 2 + 4। समझ में आया? देखो ये क्या होगा, 12 + 2 कितना हो गया? 14 हो गया। तो इसको करो तो कितना हो रहा है? ये रॉन्ग हो गया है ना, 12 क्या किया ला मैंने? हाँ यानी सॉरी सॉरी सॉरी, वापिस करते हैं इसको, गलत लिख दिया है मैंने। 2 × 3 + 4 है सपोज। हाँ, इंटू, और इंटू यानी क्या देखो इंटरसेक्शन है ना, उसको आप मल्टीप्लाई समझो, और यूनियन जो है ना उसको आप एडिशन समझो। ऑलवेज काम करेगा ये, पर देख लो तो ये क्या होगा, देखो 2 × 3 + 2 × 4, हम ऐसा करते हैं ना, x इंटू y + z है, तो हम x × y + है, तो वही हो रहा है। देखो ये वही हुआ, इंटरसेक्शन है वो मेरा मल्टीप्लीकेशन, तो ऐसे ही जाता है ना, ऐसे इसमें भी काम करता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, याद रखो ये इजी है, बट हम इसका प्रूफ करेंगे। अभी हम जस्ट लॉज पढ़ रहे हैं, इसको इडेम्पोर्टेंट लॉ बोलते हैं, तो ये लॉ याद रखना है। ओके, याद रखोगे इतना? पता चला इंटरसेक्शन सेट और यूनियन सेट?
वेरी गुड। आगे, इसके आगे है बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है? दिस इज अ डिफरेंट थिंग। बच्चों क्या है, देखो ए माइनस बी, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट। ये कैसे करना है पता है? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ए है 1 2 3 4 5 और बी है मेरा 2 3 6 7। ओके, यहां पे देखो सब लोग, अब जब मैं कर रहा हूं ए माइनस बी, ए माइनस बी जब करो आप, तो ए में से बी में जो भी कॉमन है उसको निकाल देना है। हाँ, 2 3 नहीं, यानी क्या आएंगे 1 4 5। और अगर बी माइनस ए करना है तो कौन बोलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आई बात? आप बोलोगे सर इसमें से ये किया तो यही बचे ना, इधर कौन बच रहे वो नहीं देखना है। ए माइनस बी समझ लो। देखो इंटरसेक्शन और यूनियन से बहुत अलग चीज है ना ये तो। सो ए माइनस बी क्या होगा? ए में है और बी में दिख रहा है, तो बी में जो दिख रहा है और ए में है कॉमन, उसको निकाल दो, बाकी के ए वाले लिख दो आप। यानी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? डेफिनेशन ऐसे बनाएंगे कि x सच दैट x belongs to a and x belongs to a and x हाँ देखो, ए में तो होने चाहिए पर बी में वो नहीं होने चाहिए। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? समझ में आया क्या लिखा? ए वाले लेने हैं पर वही बी में नहीं होने, यानी एंड लिखा है बीच में। समझ में आ रही बात? तो देखो याद रखो इसको, चलो अपनी तरह से, कि x ए में होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए। तो देखो ए में कौन है 1 2 3 4 5, तो ये पांचों इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, पर बी में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए यानी 6 और 7 बी में नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नहीं लिखेंगे यार। पर ए में होने चाहिए तो 6 7 तो ए में नहीं है, तो ये बराबर है डेफिनेशन, ये राइट पड़ गई। ओके, उसी तरह से बी माइनस ए में क्या हो जाएगा? बी में होना चाहिए, ए में नहीं होना चाहिए। एग्री? क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ना हम वेन डायग्राम से समझते हैं। यहां पे देखो सब लोग, इधर देखो, ये है ए, ये है बी, तो ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी कौन है पता है बच्चों? इतना, ये नहीं लेने का, ए का ये पार्ट नहीं लेने का। समझ में आई बात? इतना ही लेने का, इतना। ओके, याद रहेगा ये, वेरी इंपॉर्टेंट ना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट, बराबर है? ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग। इतना करते हैं अभी।